गौरव जी जैन साहब जो IRS है और अभी कलकत्ता में पदस्थ हैं, उसके बाद आकाश जी जैन IRS तैयार है। मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु। पुनिश्री, मेरी शंका है कि जैन धर्म जो एक धर्म के साथ साथ जीवन की पद्धति भी है, बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, और ये पद्धति जैन समाज के बाहर भी बहुत बड़े जन समुदाय द्वारा अनुसरण की जाती है। परंतु जब हम जैन धर्म के लिए देखते हैं तो जन धर्म अभी तक नहीं बन पाया है इस पद्धति का, जबकि बहुत बड़ा समाज अनुसरण कर रहा है। तो इसका कारण क्या है और समाज के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि एक जन धर्म भी बने, जिससे लोगों के बीच में जैन समाज का और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी उसी तरह से बढ़ेगी। नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ रखी है और मैं ये कह सकता हूँ कि विश्व में एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो जन धर्म बन सकता है। विश्व में एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो जन धर्म बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज तक ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हमने अपने धर्म को अपने मंदिरों तक सीमित कर रखा। जरूरत है अपने धर्म को मंदिर से बाहर निकालकर चौक चौराहे तक लाना, आम जनों तक जोड़ने की। हमने उन्हें नहीं जोड़ा। हमने वैयक्तिक स्तर पर अपना धर्म करके ही अपने आप को कृतार्थ मानना शुरू कर दिया, जबकि हमें व्यक्तिगत धर्म के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की बात भी सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन के अंगों में एक अंग है प्रभावना। हम जब भी प्रभावना की बात सोचते तो अपने बीच में ही प्रभावना कर लिए, चार जन इकट्ठे होकर एक दूसरे की प्रशंसा के गीत गा लिए, हो गई प्रभावना। ये अधूरी प्रभावना। हमें पूर्ण प्रभावना की बात सोचनी चाहिए और उसके लिए व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए, ठोस कार्य योजना बना करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसी कार्य योजना बना ले तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आ सकते हैं, हमें उसको देखना चाहिए। और आज मुझे तो लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, और यदि टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कर लें तो हम अपने धर्म के मूल तत्व को जगत व्यापी बना सकते हैं। जहाँ आज गुरुओं की पहुँच नहीं है, टेक्नोलॉजी ने वहाँ उनकी पहुँच बना दी। क्यों न हम जैन तत्व ज्ञान का जीवन व्यवहार मूलक व्याख्यान करें और लोगों के हृदय में उसे उतारने की कोशिश करें। यदि ऐसा करने में हम सफल हो जाएं तो आज भी जैन धर्म जन धर्म बन सकता है। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि खुद जैन धर्म के बारे में समझे, जाने और सही तत्व को प्रसारित करे। आज हमें सबसे पहला काम करना है जैन धर्म के बारे में बनी हुई धारणा को बदलने। हम लोगों ने जैन धर्म को महिमा मंडित करने के नाम पर बड़ी भयानक भूल की। उसमें पहली भूल ये कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, जैन धर्म बड़ा कठिन धर्म है। आज किसी से बोले अरे जैन धर्म में तो ऐसा कठिन कठिन तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, जैन मुनि बड़े कठोर तपस्वी होते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, केश रोज करते हैं, एक बार भोजन एक बार पानी। तुम जैन मुनि की ये बातें बताते हो? जैनों में ये नहीं करना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता, बाह्य क्रियाचार की बात बताते हो। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म कठोर कहाँ है? उन्हें बताओ जैन धर्म में जीवन मूल्यों की जिस तरह की बात की गई है, जहाँ मैत्री प्रमोद करुणा और माध्यस्थ की भावना की बात की गई है, और जहाँ पर जैन धर्म में आपके जाकर क्षमा मार्दव आदि गुणों की बात की गई, उनकी व्याख्या हम क्यों नहीं करते? जैन धर्म की बात को हम आज, जैसे आज सुबह आपको अनुव्रतों की बात बताएं, कितना सरल है, हम उन बातों को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते? जीवन मूल्यों की बातें क्यों नहीं पहुंचाते? जिस दिन जैन धर्म के जीवन मूल्य परक स्वरूप को हम प्रस्तुत करने में सफल हो जाएंगे, अपने आप लोग जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज आपका जीवन बड़ा कठिन है,
हमने बोला भैया कैसे कह रहे हो कठिन, हमें तो बड़ा सरल लगता है। नहीं महाराज आपको तो बहुत कष्ट होता है। बोले ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है हमें देखकर, अपने जीवन से किसी थके हारे व्यक्ति से मिल रहे हो या अपनी मस्ती मस्त किसी साधु से मिल रहे हो? मैंने पूछा ये बताओ तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी से हारे थके व्यक्ति से मिल रहे हो या अपनी मस्ती में मस्त किसी साधु से मिल रहे हो? उसने कहा महाराज अपनी मस्ती में मस्त किसी साधु से मिल रहा हूँ। तो मैंने कहा ये बताओ फिर तुम कैसे कह रहे हो कि आपका जीवन बहुत कष्टमय है? सच्चे अर्थों में तुम्हें जिसका जीवन कष्टमय दिखता है वो मस्त है, और जिसको तुम मस्त मानते हो वो अंदर से पस्त है। उसे बदलिए। दूसरी बात, जैनों के बारे में एक गलत धारणा कि जैन समाज बड़ी पूंजीपति समाज है। जैन समाज पूंजीपति समाज है ये छवि हटनी चाहिए, और उसके उलट हमें बनाना चाहिए जैन समाज बड़ी उदार समाज है। हम ये क्यों नहीं प्रचारित करते? आज भी जनसंख्या के अनुपात से जैनियों के द्वारा जितने जन कल्याणोन्मुखी समाज कल्याणोन्मुखी उपक्रम चलाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो किसी भी समुदाय की अनुपात की अपेक्षा सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। प्राचीन काल में भी जैनों ने पण्यशालाएं और दानशालाएं खुलवाई। जैनों ने पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने जितना पैसा कमाया उससे ज़्यादा पैसे का सदुपयोग किया। ये जैनियों के बीच ही भामा साहब पैदा हुए, जैनियों के बीच ही जगड़ू साहब पैदा हुए, और जैनियों के बीच ही सेठ टोडरमल जैसे लोग प्रकट हुए जिनने पैसा कमाया तो जरूरत पड़ने पर सब कुछ अपने राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दिया। हम जैन समाज की इस उदार छवि को स्थापित करने का प्रयत्न करें। जिस दिन ऐसा करने में हम समर्थ हो जाएंगे, उसी दिन सारे संसार को अपने तरफ आकर्षित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज सबको आवश्यकता है, और मैं सारे जैन समाज के जितने भी तत्व प्रचारक और प्रवर्तक हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने प्रवचनों में अब अंदर की गूढ़ बातों में उलझने की जगह जैन धर्म की सार्वजनीन प्रभावना की बात करें, जिससे हमारी सुग्राह्यता बने, हम लोगों को अपने साथ जोड़ सके, आकर्षित कर सकें। अगर जैन धर्म के दीर्घकालिक प्रभावना और हितों को रक्षित करना चाहते हैं तो इसका केवल एकमात्र यही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। अन्यथा आज 44.46 लाख है, और आने वाले 10, 20, 50 साल बाद केवल ये कहा जाएगा कि कभी भारत में जैन भी होते थे, उनके ये मंदिर हैं, सब चला जाएगा। तो ये प्रयास करना बहुत जरूरी है, और मैंने तो यही लक्ष्य बना रखा है। गुरुदेव से जब नेमावर में मिला था तो बहुत सारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मैंने उनसे लिया था। इन विषयों पर लगभग 1 घंटे मेरी उनसे चर्चा हुई थी, और उन्होंने कहा, जब मैंने इस तरह की बात रखी तो उन्होंने कहा ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने कहा गुरुदेव आपसे मिलने की प्रतीक्षा थी, 19 साल बाद मिलने का योग बना है, आप आशीर्वाद दो और हम इस उपक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। निमित्त कोविड का लग गया, सम्मेद शिखर की ओर बढ़ गए, लेकिन गुरुदेव के जाने के दिन ही मैंने संकल्प लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, जो गुरुदेव के समक्ष बातें हुई उन्हीं को आगे बढ़ाना है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा मिशन है, और आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि आप उनके पूरक बनने में अपना योगदान दें। आकाश